नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद बादू। अब सेकंड पार्ट अपने स्टार्ट करेंगे प्रजामंडल में। प्रथम तो जयपुर प्रजामंडल अपना कंप्लीट हो गया और सेकंड करते हैं अपने मारवाड़ प्रजामंडल। पहले वो कर लेते हैं जो बड़े बड़े मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल 1934। मारवाड़ प्रजामंडल 1934 के अंदर मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर जो जन जागरण का श्रेय दिया गया, जन जागरण का श्रेय वो दिया गया चांदमल सुराणा। चांदमल सुराणा मारवाड़ प्रजामंडल 1934 जन जागरण का श्रेय चांदमल सुराणा को दिया गया। अब चांदमल सुराणा को दिया गया, इसकी क्या भूमिका है थोड़ा सा बता देता हूं आपको। इन्होंने 1918 के अंदर मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की। मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की। ये जो मरुधर शब्द इनके द्वारा जो लिया गया था, मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान करवा दूं। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की जो नदी है लूनी नदी, लूनी नदी को वैदिक साहित्यों में मरुदवर्धा जो कहा जाता है शब्द, उसी मरुदवर्धा शब्द से इन्होंने मरुधर हितकारिणी सभा इसका नाम दिया गया था। और एक इनके द्वारा इसी द्वारा ही 1920-22 के अंदर तोल आंदोलन चलाया गया था। तोल आंदोलन क्या चलाया गया था? तोल आंदोलन किसके द्वारा? मरुधर हितकारिणी सभा के लिए चलाया गया था, मादा बसुन पर। और 1923 के अंदर 1923 में जयनारायण व्यास 1923 में जयनारायण व्यास 1923 में जयनारायण व्यास ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा क्या कर दिया गया? मारवाड़ हितकारिणी सभा। हाँ, पिछली क्लास में अपने बात कर रहे थे एक आपके कि हमें को डाउट हो तो हम कैसे पूछेंगे। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो 99 832 19 764। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप कोई भी इतिहास में आपको कहीं भी राजस्थान भारत के अंदर कहीं भी दिक्कत आए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो और अपनी कोई भी क्यूज हो वो डाल सकते हो। लेकिन क्वेश्चन वजन वाला होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए। ओके, ये नंबर आप उतार 99 832 19 764। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मुझे आप बता सकते हैं। अब पता लग गया कि चांदमल सुराणा को जन जागरण का श्रेय क्यों दिया गया। उसके बाद में 1932 के अंदर सीक्वेंस वाइज चलेंगे। 1932 के अंदर एक व्यक्ति था छगनलाल चौपासनी वाला। छगनलाल चौपासनी वाला। छगनलाल चौपासनी वाला क्या नाम था? छगनलाल चौपासनी वाला। उसने सरकारी मार्ग पर
सरकारी इमारत पर तिरंगा झंडा फहराया। तिरंगा झंडा फहराया। तिरंगा झंडा सरकारी इमारत पर फहराने वाला जोधपुर का कौन सा व्यक्ति था? छगनलाल चौपाशनी वाला का 1932 के अंदर था। इसके बाद 1934 के अंदर मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। मारवाड़ प्रजामंडल की क्या हुई? 1934 में स्थापना हुई। और स्थापना करने वाले कौन थे? मुख्य व्यक्ति वो थे भंवरलाल सराफा। भंवरलाल सराफा कौन थे? भंवरलाल सराफा थे। और इसके साथ में जो और व्यक्ति थे, तीन तीन चार चार नाम आएंगे, आपको याद करना पड़ेगा। ये मुख्य रूप से इसके संस्थापक मान लो, अध्यक्ष थे। मुख्य व्यक्ति भंवरलाल सराफा थे। इसके साथ जो इनके सदस्य थे वो साथियों विशेष रूप से आप ध्यान रखना, वो थे एक तो अभयमल जैन, अभयमल जैन, और एक इनके साथ थे अचलेश्वर प्रसाद। कौन थे? अचलेश्वर प्रसाद। अचलेश्वर प्रसाद कौन थे? अचलेश्वर प्रसाद। और एक इनके साथी और थे, आपका परिचित नाम जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। 1934 मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, अध्यक्ष भंवरलाल सराफा, अभयमल जैन, अचलेश्वर प्रसाद और जय नारायण व्यास इसके सदस्य थे। तो स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में तो आ रहा है साथियों? कमेंट देके जरूर बताना। उन्नीस सौ 34 के बाद में मैं आपको बात करता हूं व्यास जी के बारे में, कि व्यास जी का मारवाड़ प्रजामंडल से काफी ताल्लुक रहा। इन्होंने कुछ समाचार पत्र निकाले, व्यास जी के द्वारा निकाले गए समाचार पत्र। व्यास जी द्वारा, व्यास जी ने कौन कौन से समाचार पत्र निकाले? एक तो निकाला इन्होंने आगीबाण, आगीबाण, जिसको हिंदी में अपने अग्निबाण भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? अग्निबाण। और आगीबाण निकाला गया, ये राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। प्रथम समाचार पत्र था। साथियों, मैं आपको बार बार नोट्स बनाने का इसलिए कह रहा हूं, आप कोई भी YouTube चैनल बहुत मिल जाएंगे आपको प्रजामंडल कराने वाले, लेकिन उसके अंदर मुख्य रूप से आपको विस्तार से एक एक चीज जो नंबर वाइज प्लस के अंदर विद सन इक्वल पूरा कोई नहीं करवाएगा, इसलिए आप इसके नोट्स तैयार करें। अग्निबाण निकाला, और ये कहां से निकाला गया था? अजमेर से, ब्यावर अजमेर से। कहां से निकाला गया? ब्यावर अजमेर से निकाला गया। और जो समाचार पत्र निकाला गया वो कौन सा था? अखंड भारत। अखंड भारत, अखंड भारत निकाला गया था साथियों बंबई से। अखंड भारत कहां से निकाला गया? बंबई से निकाला गया। तरुण राजस्थान, ये
पहले अजमेर से निकाला गया 1923 में, उसके बाद ब्यावर से निकाला गया 1928 में। ब्यावर से कब निकाला गया? 1928 के अंदर। ये तरुण राजस्थान का ही नाम पहले क्या था? नवीन राजस्थान था। तरुण राजस्थान का नाम पहले क्या था? नवीन राजस्थान था, जो 1922 में निकाला गया था। नवीन राजस्थान जयनारायण व्यास प्लस के अंदर विजय सिंह पथिक के द्वारा ये नवीन राजस्थान निकाला गया था। कंफ्यूज मत होना, दोनों के द्वारा ही निकाला गया है। और ऑप्शन में दोनों साथ बहुत मुश्किल से मिलते हैं, वो आप समझ लेना। एक था इसके अंदर पीप नाम का समाचार पत्र। पीप ये अंग्रेजी में निकाला गया था। पीप नामक समाचार पत्र अंग्रेजी में निकाला गया था, पहले ब्यावर से और उसके बाद में दिल्ली से। पीप का मतलब पीप, इंग्लिश में PIP पीप, यानी हॉर्न बजाना, यानी जागरूक करना। समाचार पत्र किसके लिए निकाले गए थे? जागरूक करने के लिए ही निकाले गए थे। कौन कौन से थे साथियों? अग्निबाण, राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र, हिंदी में बोलेंगे अग्निबाण। अखंड भारत बंबई से, तरुण राजस्थान अजमेर से 1923 में, ब्यावर में 1928 में। पीप अंग्रेजी समाचार पत्र ब्यावर से। इनके द्वारा पुस्तिकाएं भी लिखी गई। पुस्तिकाओं में किसानों के लिए जो साहित्य लिखी गई थी वो थी गैर कानूनी लाभ। गैर कानूनी लाभ, गैर कानूनी लाभ थी। सेकंड थी मारवाड़ की अवस्था, मारवाड़ की अवस्था। और थर्ड थी पोपाबाई की पोल, पोपाबाई की पोल। गैर कानूनी लाभ, जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन अपने पढ़ते हैं, तो बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर अपने को 84 प्रकार की लाभ बातें मिलती है। तो इसी प्रकार ही जब अपने जालोर का इतिहास पढ़ते हैं, जिसके अंदर दिया हुआ है कि जालोर के इतिहास में और भी ज्यादा टैक्स थे, 222 टैक्स मिलते हैं जालोर के अंदर। मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल। अब पोपाबाई की पोल थी, तो पौराणिक कथाओं में इसके बारे में जिक्र मिलता है। इतिहास जहां पढ़ाते हैं वहां तो कहीं पोपाबाई का जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन बताया जाता है कि पोपाबाई जालोर के राजकुमारी थी। और इसके समय का जो बात चर्चा में रही थी वो ये रही थी कि पोपाबाई के समय घी और तेल के भाव थे वो बराबर हो गए थे, यानी इतनी स्थिति गिर गई थी, घी तेल के भाव क्या हो गए थे? बराबर हो गए थे। इसके बारे में यहाँ बताया गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन नोट डाल के डालना, नोट डालता हूं वो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है। 1931 के अंदर, 1931 के अंदर मारवाड़ अधिवेशन हुआ। मारवाड़ का अधिवेशन हुआ। मारवाड़ का क्या हुआ? अधिवेशन हुआ। मारवाड़ अधिवेशन हुआ कहां पे? बताओ साथियों, मारवाड़ अधिवेशन 1931 में कहां हुआ? तो साथियों मारवाड़ अधिवेशन कहां हुआ था? पुष्कर के अंदर हुआ। पुष्कर कहां पे है? अजमेर के अंदर। पुष्कर अजमेर। गुरुजी मारवाड़ में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मारवाड़ में अलाउड नहीं था, इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि राजा इसकी आज्ञा सम्मेलन की नहीं देते थे, इस कारण वहां पे नहीं हुआ। और यहाँ पे कौन आया था? यहाँ पे भी कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था।
कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया। मारवाड़ में क्या नहीं था, अलाउड नहीं था, क्योंकि देशी रियासत थी और सारे गांव में थे। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। जितने भी समाचार पत्र निकाले गए, जितने भी सम्मेलन हुए, लगभग कहां पे हुए थे, पुष्कर अजमेर की यानी अजमेर जिले के अंदर ही केंद्र शासित जो प्रदेश था उस समय का वहां हुए थे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं वापिस कि 1934 के अंदर मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है। 1936 के अंदर एक क्वेश्चन ये भी रीड के अंदर पूछा जा चुका है, कृष्णा दिवस। कृष्णा दिवस क्वेश्चन आया था, किस प्रजामंडल से संबंधित है कृष्णा दिवस? तो कृष्णा दिवस मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। बताया जाता है कि राज परिवार के कुछ लोगों के द्वारा कृष्णा नामक एक महिला का अपहरण कर लिया गया था। इस कारण मारवाड़ प्रजामंडल में इस दिन कृष्णा दिवस के रूप में मनाया गया। लेकिन जो सबसे ज्यादा कृष्णा दिवस जो मनाया गया, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो बम्बई के अंदर मनाया गया था और कृष्णा दिवस मारवाड़ प्रजामंडल में भी मनाया गया था। कब? 1936 के अंदर। 1936 के अंदर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1936 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जोधपुर की यात्रा करते हैं। कहां की यात्रा करते हैं? जोधपुर की यात्रा। पूछा जा सकता है कि मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर पंडित नेहरू कब आए थे? तो 1936 के अंदर आए थे, यानी मारवाड़ प्रजामंडल यानी जोधपुर। एक साथियों यहां ध्यान रखना, 1940 के अंदर इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। 1940 के अंदर जोधपुर की जांच करने के लिए जवाहरलाल नेहरू एक व्यक्ति को भेजते हैं। उसका नाम क्या होता है? द्वारकानाथ काचरू। क्या होता है साथियों? द्वारकानाथ काचरू होता है। 1940 के अंदर ये जोधपुर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने आते हैं और जोधपुर को ये क्या बोलते हैं? यहां का क्वेश्चन पूछा गया और इसके अंदर दम घोटू वातावरण बताया। दम घोटू वातावरण बताया। दम घोटू वातावरण मारवाड़ प्रजामंडल को बताने वाला व्यक्ति कौन था? द्वारकानाथ काचरू था। किसने भेजा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भेजा था। साथियों, काचरू नाम से आपके राजस्थान जीके में दो ही क्वेश्चन उठेंगे, एक तो द्वारकानाथ काचरू, एक मैं आपको और बता देता हूं, जब अपने राजस्थान का एकीकरण करेंगे तो उसके अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग के अंदर राजस्थान का एक सदस्य शामिल होगा, उसका नाम भी हत्यनाथ काचरू था। डॉक्टर फयाज अली समिति के अंदर तो काचरू नाम से दो ही व्यक्ति होंगे, एक तो द्वारकानाथ काचरू और एक हत्यनाथ काचरू। हत्यनाथ काचरू एकीकरण से संबंधित है और द्वारकानाथ काचरू किससे संबंधित है दोस्तों? मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर जवाहरलाल नेहरू के कहने पर यहां पर आए थे और इन्होंने क्या बताया था? दम घोटू वातावरण बताया था यहां का मारवाड़ प्रजामंडल का। उसके बाद साथियों 1938 के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने भी यात्रा की। सुभाष चंद्र बोस कब आए? 1938 के अंदर मारवाड़ प्रजामंडल आई। में सुभाष चंद्र बोस मारवाड़ प्रजामंडल में आते हैं। और इनसे प्रेरणा लेकर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है रणछोड़ दास गटानी। कौन होता है व्यक्ति?
रणछोड़दास गढ़ानी, जो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना करता है। मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ लोक परिषद की क्या करता है, स्थापना करता है। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कौन करता है, रणछोड़दास गढ़ानी के द्वारा की जाती है। किससे प्रेरणा लेकर, सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा लेकर, सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा लेकर रणछोड़दास गढ़ानी द्वारा प्रजामंडल की, मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर क्या की जाती है, 1938 के अंदर स्थापना। तो ध्यान रखना 1936 में कृष्णा दिवस, क्योंकि कृष्णा दिवस का क्या हो गया था, कृष्णा का अपहरण हो गया था राज परिवार के द्वारा। 1936 में मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू यात्रा करते हैं और 1940 के अंदर वो अपने एक व्यक्ति को भेजते हैं जिसका नाम होता है द्वारकानाथ काचरू। और द्वारकानाथ काचरू जोधपुर का वातावरण क्या बताते हैं, दम घोटू बताते हैं। और 1938 में सुभाष चंद्र बोस मारवाड़ प्रजामंडल की यात्रा करते हैं और इनसे प्रेरणा लेकर रणछोड़दास गढ़ानी मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक नोट डालो और नोट आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। उन्नीस सौ 37 में नोट में लिखना, 1937 के अंदर जयनारायण व्यास को बंदी बना दिया जाता है। जयनारायण व्यास को बंदी बना लिया जाता है। जयनारायण व्यास को 1937 में बंदी बनाया गया और बंदी बनाकर इनको कहां रखा गया, इनको सिवाना दुर्ग में, कहां रखा गया, सिवाना दुर्ग के अंदर। 1937 में जयनारायण व्यास को बंदी बना लिया गया और इनको कहां रखा गया, सिवाना दुर्ग में रखा गया। साथियों ध्यान रखना, और आपको पता होगा सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली भी कहा जाता है। आपको याद आया होगा इतिहास के अंदर गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 5 फरवरी 1544 के अंदर, और उसके अंदर मालदेव ने भी जो शरण ली थी वो कहां ली थी, सिवाना दुर्ग में ली थी। कहां ली थी, सिवाना दुर्ग के अंदर ली थी। और इसके दो साथी और थे, एक का नाम था मथुरादास माथुर, मथुरादास माथुर, और एक था गणेश व्यास, गणेश व्यास। मथुरादास माथुर के नाम से वर्तमान में जोधपुर में हॉस्पिटल भी है, और एक गणेश व्यास। इन दोनों व्यक्तियों को जालोर दुर्ग में रखा गया। इन दोनों को कहां रखा गया, जालोर दुर्ग में रखा गया। ये दोनों किसके साथी थे, जयनारायण व्यास के साथी थे। जयनारायण व्यास को कहां रखा गया, सिवाना दुर्ग में। ध्यान रखना जयनारायण व्यास ही वो पहला व्यक्ति है जिसके द्वारा ढोल नृत्य का प्रारंभ किया गया, और ढोल नृत्य को सबसे ज्यादा पॉपुलर करने वाला व्यक्ति कौन था, जयनारायण व्यास था। और ढोल कहां का प्रसिद्ध है साथियों, तो जालोर का प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। नोट में ध्यान रखना 1937 जयनारायण व्यास को क्या बनाया जाता है, बंदी बनाया जाता है। कौन से दुर्ग में रखा जाता है, सिवाना दुर्ग में रखा जाता है। इसके दो और साथी होते हैं, मथुरादास माथुर और गणेश व्यास, उसको कहां रखा जाता है, जालोर दुर्ग में रखा जाता है। एक साथियों बात और याद रखना, 1937 के अंदर ही गंगा सिंह ने, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने मारवाड़ में डोनाल्ड फोर्ड या डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखा, और उस पत्र में कहा गया कि जयनारायण व्यास को बंदी तो बना लिया गया है, लेकिन जेल के अंदर उस पर कोई भी अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये कौन लिख रहा है, गंगा सिंह जी लिख रहे हैं। गंगा सिंह जी खुद ने अपनी रियासत के अंदर जनता पर बहुत ज्यादा दमन किया था। ये वही गंगा सिंह है जिन्होंने प्रथम और द्वितीय दोनों विश्व युद्ध के अंदर भाग
भाग लिया था और अपनी सेना लेकर चीन भी गए थे गंगा रिसाला ऊंटों की सेना से। तो गंगा सिंह 1943 के अंदर गंगा सिंह की मृत्यु हो जाती है और गंगा सिंह जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि इन्होंने गंगानगर के अंदर गंग नहर को लेकर आए थे और गंगा सिंह नरेंद्र मंडल के भी अध्यक्ष रहे थे 1921 के अंदर। उन्नीस सौ 1940 तक आगे थे। उसके बाद में साथियों 1941 के अंदर 1941 में जोधपुर में पहली बार वयस्क मताधिकार के आधार पर नगर पालिका के चुनाव हुए। इससे पहले 1940 में अलवर में हुए थे और 1941 के अंदर जोधपुर में हुए और उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जयनारायण व्यास जी को बनाया गया था। तो जोधपुर में पहली बार वयस्क मताधिकार के आधार पर नगर पालिका चुनाव हुए। नगर पालिका चुनाव हुए और उसके अंदर किसको बनाया गया? अध्यक्ष जयनारायण व्यास। किसको बनाया गया साथियों? जयनारायण व्यास को इसके अंदर अध्यक्ष बनाया गया। और ध्यान रखना नगर पालिका जो प्रथम थी वो माउंट आबू के अंदर 1864 में स्थापित की गई थी। वैश्विक मताधिकार के आधार पर नगर पालिका चुनाव मारवाड़ प्रजामंडल में 1941 में हुए। इससे पहले अलवर में कब हुए थे? 1940 के अंदर हुए थे। उन्नीस के अंदर एक घटना घटी दोस्तों। वो घटना क्या थी? 1942 में बाल मुकुंद बिस्सा कौन दोस्तों? बाल मुकुंद बिस्सा भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल के दौरान में क्या हो जाती है? बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो जाती है। बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का दोस्तों क्या कहा जाता है? तो बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जतिन दास कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों? बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। और बाल मुकुंद बिस्सा को ने कितने दिन भूख हड़ताल की थी? तो 64 दिन भूख हड़ताल की थी। 64 दिन भूख हड़ताल की। दिन तक क्या की? भूख हड़ताल की। किसने? जतिन दास ने। और बाल मुकुंद बिस्सा भी भूख हड़ताल के दौरान जेल में ही इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। इसलिए बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का दोस्तों क्या कहा जाता है? जतिन दास कहा जाता है। महात्मा गांधी जी ने भी भूख हड़ताल की थी, लेकिन महात्मा गांधी जी ने 21 दिन से ज्यादा भूख हड़ताल नहीं की। महात्मा गांधी ने कितने दिन से ज्यादा नहीं की? 21 दिन से ज्यादा भूख हड़ताल नहीं की थी। गांधी जी समझदार थे। आप लोग भी व्रत करते होंगे, उपवास करते हो? व्रत करते हो या व्रत करते हो? ज्यादा खाते हो इस दिन अक्सर। व्रत का तो बहाना होता है। क्या करते हो? करना चाहिए 7 दिन में एक बार। उन्नीस के बाद के अंदर उन्नीस 30 मार्च
1949 को बढ़त राजस्थान में मारवाड़ प्रजामंडल का विलय कर दिया गया। विलय कर दिया गया। 30 मार्च को दोस्तों आपको पता होगा राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। इससे पहले क्या घटना घटी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब मारवाड़ प्रजामंडल का विलय किया गया उसमें वहां का राजा कौन था, तो वहां का राजा पूछे तो राजा था हनोत सिंह। हनोत सिंह या हनुमंत सिंह, हनुमंत सिंह, ये यहाँ के क्या थे, राजा थे। दोस्तों आपको पता होगा जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो उस समय राजा हनुमंत सिंह जोधपुर के ये जैसलमेर में मिलना चाहते थे और ये अपने साथ में पाकिस्तान में जब मिलना चाहते थे तो जैसलमेर के राजकुमार गिरधारी जी को भी अपने साथ ले गए, जिन्ना से मिलने चले गए और जिन्ना को कहा कि हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, हमें क्या मिलेगा। तो जिन्ना ने एक कोरा कागज इनके आगे रख दिया और बोल दिया इस पर जितना लिखना है उतना आप लिख दो, वो सारा आपका हो जाएगा और मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। कोरे कागज को देखकर हनुमंत सिंह का मन नहीं माना और वो वहां से उठकर चले आए कि सोच के बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि जो अभी नहीं कर सकता बाद में भी कुछ नहीं कर सकता। तो इस कारण जैसे वो वहां से बाहर निकले तो मेनन जी बाहर ही खड़े थे। मेनन जी को जैसे देखा कि तू यहाँ भी खड़ा है, कि हाँ आपको लॉर्ड माउंटबेटन जी ने याद किया है, तो लॉर्ड माउंटबेटन जी के पास में ले जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन कोई कार्य से बिजी होते हैं और उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, मेनन और हनुमंत सिंह के बीच में, कि तू एक सर्वेंट नौकर होकर मुझे बोल रहा है कि हनुमंत सिंह जी आपको तो मिलना ही पड़ेगा, अब कोई आपके पास मौका नहीं है। तो उन्होंने अपने जैसे ये पेन है तो इसी पेन पिस्टल साथ में बंदूक बना रखी थी और साथ में पेन भी था। पेन पिस्टल मेनन की गर्दन पर नोक पर रख देते हैं और इतने में ही कौन आ जाते हैं, माउंटबेटन जी आ जाते हैं। वो बोलते हैं क्या हो रहा है, नहीं सर कुछ नहीं हो रहा है, बस मैं तो ऐसे ही रिहर्सल कर रहा था। और वो माउंटबेटन को पिस्टल दे दी जाती है। वो आज भी लंदन के संग्रहालय के अंदर रखी हुई है पिस्टल। और जब ये एकीकरण में वर्त राजस्थान प्रजामंडल के द्वारा विलय कर दिया गया और जब विलय हो गया जब दोबारा मिलते हैं तो हनुमंत सिंह जी शैंपेन की नदियां बहा देते हैं मेनन के साथ। ये कुछ उस समय का दृश्य था। ये आपके मारवाड़ प्रजामंडल था। इसमें मुख्य रूप से आपको तारीख जो याद रखनी है वो क्लियर कर देता हूं। 1918, 1923, 1920 तोल आंदोलन हुआ, 1923 मारवाड़ हितग्राही सभा, उसके बाद में 1931 सम्मेलन हुआ, उसका के अंदर 1934 के अंदर मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई, 1936 के अंदर कृष्णा दिवस, 1936 के अंदर ही जवाहरलाल नेहरू की यात्रा, 1938 के अंदर सुभाष चंद्र बोस की जो मारवाड़ यात्रा और रणछोड़ गढ़ानी द्वारा स्थापना। बीच में 1932 और कर लेना, क्योंकि 1932 में क्या हुआ था, सुभाष जी ने तिरंगा झंडा फहराया। उसके बाद में 1941 के अंदर वैश्विक मताधिकार हुए, 1942 के अंदर बाल मुकुंद मिश्रा की मृत्यु हुई और 1949 के अंदर क्या कर लिया गया, विलय कर लिया गया। ये मुख्य रूप से तारीखें हैं जो आपको याद रखनी है। इससे पहले वाली तारीखें भी बता दूं, जब आपने जयपुर प्रजामंडल किया था तो जयपुर प्रजामंडल की जो तारीखें थी वो आपको ध्यान रखनी थी। 1922 राजस्थान दिवस और राजभाषा बनाने के लिए जो प्रारंभ किया गया था रविन्द्रनाथ शेट्टी द्वारा। 1922 के बाद में 1927, फिर 1931, 1931 के बाद में 1936 पुनर्गठन, 1936 के बाद में आपको याद रखना था
1938 सम्मेलन हुआ, फिर 1940 के अंदर हीरालाल शास्त्री का मिलना, दुर्गा देवी का मिलना, फिर 1942 के अंदर प्रजामंडल एग्रीमेंट समझौता हुआ था, फिर आजाद मोर्चा का गठन हुआ 1942 के अंदर ही, फिर 1946 के अंदर गैर कांग्रेसी सदस्य मंत्रिमंडल में जो शामिल हुए देवी शंकर जी तिवारी, और फिर 1948-47 के अंदर हीरालाल शास्त्री इसके प्रधानमंत्री बनाए गए, और 1948 के अंदर भूमि प्रतिवेदन हुआ, और 1948 के अंदर ही बीटी कृष्णमाचारी द्वारा संवैधानिक सुधारों की घोषणा की गई थी, और 1949 के अंदर क्या कर दिया गया था, जयपुर प्रजामंडल का विलय किया गया था। तो दो प्रजामंडल आज कराएंगे, पहला और दूसरा, ये बढ़िया तरीके से आप तैयार कर लेना। कुछ बात बता रहा हूं, इसके दोस्तों अच्छे नोट्स बनाना, आगे से आगे शेयर करना, अच्छे कमेंट करना और मुझे बताना। जितने अच्छे आपके कमेंट होंगे उससे हमें अच्छा लगता है थोड़ा, तो आप जरूर कमेंट किया करो और आगे से आगे इसको शेयर भी किया करो, ताकि लॉकडाउन के अंदर सभी के पास इसकी सुविधा मिल सके। दो कोटेशन के साथ क्लास को विराम देते हैं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, मंजिल तो मिल ही जाएगी, पर भटकते हुए ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी पर भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो है जो हमें ज्वाइन करने अभी घर से निकले ही नहीं, अभी घर से निकले ही नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। जयपुर प्रजामंडल हो गया और मारवाड़ प्रजामंडल हो गया। इन दोनों का जैसे 5 प्रजामंडल